हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ज्योति शर्मा और आज का वीडियो जो होने वाला है वो है मेरी आइसोट्रेटिनोइन या फिर एक्यूटेन कहते हैं जिसको, उसकी जर्नी के बारे में, जिसने मुझे हेल्प किया कि मैं अपने पिंपल्स से छुटकारा पा सकूं। पिंपल्स ने एक्चुअली एक्ने से छुटकारा पा सकूं। तो ये जो मेडिसिन है ये कुछ ऐसे दिखते हैं। मेरे पास लास्ट के 3 बच गए थे जो मैंने नहीं खाए थे। तो ये रेड कैप्सूल्स होते हैं और इस मेडिसिन को अपने आप से कभी भी ट्राई मत करना, बिकॉज इस मेडिसिन के बहुत सारे फैक्टर्स पहले देखते हैं डॉक्टर, उसके बाद आपको प्रिस्क्राइब करके देते हैं। तो डू नॉट ट्राई दिस मेडिसिन ऑन योर ओन। वीडियो में देख के भी मत ट्राई करना। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, लेकिन अगर आपको डॉक्टर देता है ये मेडिसिन तो दिस इज़ वेरी गुड। और अगर आपको बहुत एक्ने है तो आप जाके डॉक्टर से पूछ लो पहले कि क्या ये मेडिसिन आप ले सकते हो कि नहीं, उसके बाद आप ये मेडिसिन ट्राई करें। इस वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा जो है सीक्वेंस वाइज, वीक वाइज मैं अपने फेस का रिव्यू दे दूंगी कि इस वीक में ऐसा था मेरा फेस, सेकेंड वीक में ऐसा था। तो आप इस वीडियो के एंड में देख लेना, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इस मेडिसिन को ट्राई करना चाहते हैं या डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि डॉक्टर जानबूझ के आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देते, क्योंकि साइकोलॉजिकल भी कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को अफेक्ट कर जाती हैं। अगर आपको डॉक्टर सामने से बता देंगे तो वो चीज़ें आप ज़्यादा सोचने लगोगे और शायद आपको फील होने लगे। बट मेरे डॉक्टर ने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ कहा था कि लिप्स बहुत ड्राई हो सकते हैं, लिप्स में लिप बाम बहुत ज़्यादा करके लगाना, बस। दिस इज़ द ओनली डिस्क्लेमर ही गेव टू मी। रेस्ट आई एम गिविंग द डिस्क्लेमर दैट डू नॉट ट्राई दिस मेडिसिन ऑन योर ओन, कंसल्ट योर डॉक्टर। ऑल्सो उन्होंने मुझे कहा था कि सेकेंड मंथ के बाद में जब आप मेरे पास आओ तो लिवर टेस्ट करा के आना, जो उन्होंने मुझे लिख के दिए थे, एंड मैं वो करा के गई थी। एंड जब वो लिवर टेस्ट क्लियर थे तो मैंने सेकेंड मंथ के बाद और 2 मंथ्स ये मेडिसिन कंटिन्यू की। तो सबसे पहले जब मैं डॉक्टर के पास गई थी उन्होंने मुझे इतना सब कुछ नहीं बताया था जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। उन्होंने मुझे बस एक ही चीज़ पूछा था कि क्या आपको कोई लिवर इशू है, तो मैंने कहा था नहीं। और मैंने वैसे भी पहले लिवर के टेस्ट कराए हुए थे क्योंकि मुझे लगा था शायद लिवर इश्यूज़ की वजह से मुझे एक्ने हो रहा है। तो मैंने वो रिपोर्ट दिखाई तो इट वाज़ क्लियर। तो लिवर इशू है कि नहीं उन्होंने बस ये पूछा था। नेक्स्ट चीज़ जो है जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ, दैट इज़ बेस्ड ऑन माई नॉलेज दैट आई हैव गेन फ्रॉम यूट्यूब, गूगल, एवरीवेयर, जो कि आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उसको करने के बाद पैनिक नहीं होना, ये एक चीज़ जो है हमेशा याद रखो। तो ये मेडिसिन्स जो है कब आपको नहीं लेनी है, ये चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले, अगर आप मैरिड हैं और अगर आप कंसीव करने का सोच रहे हैं तो आपको ये मेडिसिन नहीं खानी है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ये मेडिसिन नहीं खानी है, बिकॉज क्या होता है, दिस मेडिसिन इज़ सो स्ट्रॉन्ग कि ये आपके बेबी को हार्म कर सकता है। अगर आपने प्रेगनेंसी के दौरान ये मेडिसिन खा ली तो क्या होगा कि आपका जो बेबी है वो डिफॉर्म्ड पैदा होगा, ठीक है। तो इसीलिए इस मेडिसिन को प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। सो जब आपने इस मेडिसिन का कोर्स पूरा कर लिया है, जितना भी डॉक्टर ने आपको कहा है, चाहे 2 मंथ्स हो, चाहे 4 मंथ्स हो, 6 मंथ्स हो, उस डोजेज के ख़त्म होने के 6 मंथ्स तक भी आप कंसीव नहीं कर सकते, बिकॉज वो जो मेडिसिन है वो आपके ब्लड में रहती है। तो वो फिर से आपके अगर आप कंसीव करना चाहो तो बेबी को हार्म कर सकती है। तो इस वजह से प्रेगनेंसी के टाइम पे दिस मेडिसिन इज़ अ वेरी बिग नो। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर आपको कोई लिवर इशू है, क्योंकि इस मेडिसिन को खाने से क्या होता है कि आपके जो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आपको डॉक्टर गाइड कर देंगे कि आपको कितने डोजेज में मेडिसिन लेनी है। मेरे को 20 mg की मेडिसिन दी थी। तो जिनके बहुत एक्सट्रीम केस हो जाता है, वैसे मेरा भी एक्सट्रीम था, बट ही स्टार्टेड ऑन अ वेरी लो डोज, ताकि मेरे बॉडी को एकदम से झटका ना मिले। तो अगर आपको ऐसे लिवर इश्यूज़ हैं तो पहले अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लें, उसके बाद वो जो कहते हैं उस हिसाब से इस मेडिसिन को यूज़ करें। तो मैं आपको हर बार बोल रही हूँ कि ये मेडिसिन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे फिज़िकल साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं।
फर्स्ट सबसे पहली चीज़ जो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपके लिप्स बहुत ड्राई हो सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैसलीन लगाने की कोशिश करना। इतने ड्राई हो सकते हैं टू अ पॉइंट कि दे में स्टार्ट ब्लीडिंग। ठीक है, अब मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई थी, तो मुझे बस ड्राई लिप्स होते थे, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा लिप बाम लगाती थी। ये फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, ये आपकी ओवरऑल बॉडी की स्किन को भी ड्राई कर देता है टू द पॉइंट कि आपके स्कैल्प भी ड्राई हो जाता है, इतना ज़्यादा कि अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो आपको ड्राई स्कैल्प वाली फीलिंग आएगी। आपको 3-4 दिनों तक शैम्पू करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिससे ना ये सिर्फ आपकी आउटर स्किन को ड्राई नहीं करता, ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी ड्राई कर देता है। आपको हो सकता है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगे, तो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है जब आप इस मेडिसिन पे हो, और बहुत ही ज़्यादा फाइब्रस खाना खाना है, या तो वेजिटेबल्स ज़्यादा खाओ, फ्रूट्स ज़्यादा खाओ, पानी ज़्यादा पियो, तो आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हो। फर्स्ट वीक में इस मेडिसिन को ट्राई करते हो, स्टार्ट करते हो, तो आपको माइल्ड हेडेक्स हो सकते हैं। मुझे फर्स्ट वीक कॉन्स्टेंट हेडेक होता था, एंड धीरे धीरे मेरी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया था इस मेडिसिन को, तो फिर हेडेक जो है वो चला गया। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे जैसे आप इस मेडिसिन को कंटिन्यू करते हो, फर्स्ट मंथ के एंड में या सेकेंड मंथ के स्टार्टिंग में धीरे धीरे आपको जॉइंट पेन होने लगता है। मुझे जॉइंट पेन हुआ था सिर्फ फिंगर्स में, ठीक है, और फीट में। फीट के जो जॉइंट्स हैं और फिंगर्स के जो जॉइंट्स हैं, हाथ के फिंगर्स के, वो बहुत ज़्यादा पेन होते थे कभी कभी। एंड कुछ लोगों को होता है कि बैक पेन होने लगता है, तो डिपेंड्स फ्रॉम बॉडी टू बॉडी। जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो अलग अलग हर बॉडी पे शो हो सकते हैं। तो मुझे सिर्फ हाथों में पेन होता था और फीट में पेन होता था, किसी किसी को बैक पेन भी हो सकता। और इस मेडिसिन को यूज़ करने के बाद लोगों को हेयर फॉल होता था। मुझे हेयर फॉल तो एज सच इतना ड्रास्टिक नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मेरे जो हेयर्स है वो थोड़े थिन हो गए थे। द ग्रिप ऑफ द हेयर्स बिकेम थिन। ऐसे मुझे लगा कि मेरे जो बाल हैं वो थोड़े पतले हो गए। नॉट हेयर फॉल, बट आई हैड अ बिट थिनिंग ऑफ हेयर। इसकी अगर आप ये मेडिसिन पे हो तो आपको ड्राई आइज़ का इशू हो सकता है। ड्राई आइज़ मतलब आँख में जो मॉइस्चर होता है वो भी सूख जाता है। तो ये मेडिसिन इतनी स्ट्रॉन्ग है। मुझे आँख में मतलब मुझे कैसे पता चलता था कि मेरी आँख में ड्राइनेस हो गई है, थोड़ी सी इचिंग होती थी, स्पेशली जब मैं मुंह धो के आती थी तो बहुत ज़्यादा ऐसे ही ड्राई हो जाता है फेस वॉश करने के बाद में, तो मुझे आँखों में बहुत ज़्यादा इचिंग होती थी, दोनों आइज़ में। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये ड्राई आइज़ से एक्सट्रीम प्रॉब्लम हो रही है, लाइक हर्ट हो रहा है, आँखों में दर्द हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाके आई ड्रॉप लेकर आ सकते हो, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये जो थे, ये सारे सिम्टम्स जो थे, कुछ जो मैंने अभी आपको बताए, 3, 4, 5 जो भी, ये मैंने फेस किए थे माइल्ड वे में। बट इसके और भी सिम्टम्स होते हैं जो अगर आप गूगल करोगे या यूट्यूब करोगे तो मिलेंगे। जैसे डिप्रेशन की हिस्ट्री अगर है तो डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, ठीक है, अगर आपको इन सब चीज़ों की हिस्ट्री है तो। और कंसिडरिंग द फैक्ट कि डोजेज के ऊपर में भी डिपेंड करता है कि आपको डिप्रेशन एंग्जाइटी हो रहा है कि नहीं। मेरी 20 mg की डोजेज थी, तो मुझे तो नहीं हुआ है सच कुछ। इनफैक्ट जब आपका स्किन इम्प्रूव करने लगता है, जब आप रिजल्ट्स देखने लगते हो, तो मुझे नहीं लगता कि डिप्रेशन एंजाइटी किसी को होगा। इनफैक्ट यू विल फील हैप्पी। अगर थोड़ा बहुत मूड स्विंग हो सकता है तो हो सकता है, लेकिन डिप्रेशन एंजाइटी मुझे तो नहीं हुआ। अगर किसी को होता है तो इट डिपेंड्स फ्रॉम बॉडी टू बॉडी। सो अब आते हैं मेरे जर्नी के ऊपर में। ये सब तो मैंने आपको, ये भी मेरी जर्नी है, लेकिन मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया इस मेडिसिन के बारे में। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया था, मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हुआ करती थी। फॉर व्हाट रीज़न आई डोंट नो, इट हैड स्टार्टेड बिकम टू मच ऑफ ऑयली। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ये मेडिसिन स्टार्ट किया। जिस दिन से मैंने ये मेडिसिन स्टार्ट किया, मुझे फर्स्ट वीक में ही रिज़ल्ट दिख गए थे। इन द सेंस कि मेरे जो पिंपल्स थे वो कुछ पिंपल्स जो है ना ड्राई होने लगे थे, ठीक है। तो ये मुझे अच्छा लगा कि इट हैज़ स्टार्टेड वर्किंग। फिर क्या हुआ, सेकेंड वीक के दौरान क्या हुआ कि ये जो मेडिसिन है उसके वजह से क्या हुआ, कुछ और पिंपल्स निकलने लगे थे और एक्ने आने लगे थे मेरे फेस में। ये जो पर्जिंग का स्टेट बोलते हैं इसको, कि जब आप कुछ मेडिसिन खाते हो तो आपके जो पिंपल्स हैं जो आपके स्किन के नीचे हैं वो और खुल के ऊपर आ जाते हैं, ताकि जल्दी से क्लियरिंग हो जाए। तो वो होने लगा था। तो ये पर्जिंग का जो स्टेट है, आई थिंक सेकेंड वीक से लेके 5th वीक तक था, यानी कि सेकेंड मंथ के फर्स्ट वीक तक था। उसके बाद इट हैड स्टार्टेड क्लियरिंग। मैं आपको यहाँ पे एक स्लाइड शो में दिखा दूँगी एंड ऑफ द वीडियो में कि मैंने कैसे प्रोग्रेस किया था। एंड सेकेंड मंथ के सेकेंड वीक
से मैं कहूँगी कि मेरे पिंपल्स पूरे चले गए थे। सिर्फ रेड मार्क्स थे मेरे फेस पे, जो स्कारिंग कहते हैं पिंपल्स की, और उसको ट्रीट करने के लिए भी मुझे डॉक्टर ने 2 मंथ्स और इसको प्रिस्क्राइब किया था। तो टोटल मैंने 4 मंथ्स तक ये मेडिसिन खाया था। एंड उसके बाद टच वुड मुझे एक्ने की इशू नहीं हुए थे। पिंपल्स आते हैं 1-2, दैट इज़ वेरी नॉर्मल पिंपल आना, लेकिन एक्ने जो होता है वो नहीं हुआ है मुझे अभी तक। मैंने इसीलिए भी इस वीडियो को बनाने में इतना टाइम लगाया, क्योंकि आई वांटेड टू मेक श्योर कि मैं जब ये कोर्स ख़त्म करती हूँ उसके जस्ट बाद या 1 महीने में कहीं मुझे वापस से तो नहीं हो जाता। आई थिंक आई हैड माई लास्ट डोजेज इन द मंथ ऑफ February 13th की 14th को मैंने खाया था ये मेडिसिन लास्ट, एंड उसके बाद मैंने और ये मेडिसिन नहीं खाया। एंड टुडे इज़ April 28th, सो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम एंड टच वुड आई हैव नॉट हैड एक्ने। आई हैव हैड पिंपल्स बट दैट इज़ वेरी नॉर्मल टू हैव। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है जो डर्माको के प्रोडक्ट्स के वजह से जो मेरे स्किन पे हुआ था वो ज़रूर देखिए, और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। यू विल बी एबल टू रिलेट इट कि हाउ माई जर्नी हैड बीन फ्रॉम आई विल से अगस्त 2021 से लेके February 2022 तक ये मेरी मेडिसिन चली है। तो इतने टाइम पीरियड का पूरा स्पैन मैंने इन 2 वीडियोस में कवर किया है। अगर आपको जानना है तो लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ देख लेना। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन, कॉमेंट एंड राइट टू मी कि आपने ऐसा कभी कुछ एक्सपीरियंस किया है कि नहीं। ऑल्सो अगर आपको डॉक्टर का रेफरेंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी करते हैं। ही इज़ अ वेरी 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 गुड डॉक्टर, डॉक्टर रजत दास उनका नाम है। मैं डिस्क्रिप्शन सारा उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यू कैन कंसल्ट हिम ऑनलाइन एज वेल। ओके, बाय बाय।